वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। किसी भी कंपटीशन में वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ने और समझने के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम में आता हो और आपको उसका आंसर ना आता हो। बस यही सारे प्रश्न हैं जो हमेशा अलग अलग तरीक़ों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। 13। हाँ, मैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि 11 कैसे होते हैं और 13 कैसे होते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। तीसरा है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजन वर्ड से मिला के बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ड कहते हैं। अनुस्वार वर्ड कितने होते हैं? अनुस्वार वर्ड 1 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 7वां है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, श और ह। ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं, आप ही उच्चारण करके अभी देख सकते हैं, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऐसा लगता है कि गर्म हवा आ रही है, श, श, श। इसीलिए इस व्यंजन का नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तो विसर्ग कितने होते हैं? 1। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्ड का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से वर्ड होते हैं? अंग और अह अयोगवाह कहे जाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा है फ्लुत। फ्लुत स्वर क्या होता है? जैसे हम कहते हैं राम, तो राम फ्लुत नहीं है, लेकिन अगर हम इसी को लंबा खींच के बोले राम तो ये क्या कहलाएगा? फ्लुत स्वर कहलाएगा। अगर आगे देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कंठ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? कंठ व्यंजन जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं यानी गले से करते हैं, तो कौन कौन से हैं वो? क, ख, ग, घ, अंगा। क वर्ग में जितने आते हैं ना, उन सभी का उच्चारण हम कंठ से करते हैं यानी गले से करते हैं, इसी कारण से उन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। तालव्य व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? च, छ, ज, झ, इया। च वर्ग में जितने व्यंजन हैं वो सारे तालव्य में कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हम तलवे का यूज़ करते हैं, तलवे का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप बोल के अभी देख सकते हैं, जब भी आप च, छ, ज, झ, इया बोलेंगे तो आप तलवे का प्रयोग करेंगे। मुख में तालु होता है ना, तालु का प्रयोग करेंगे आप। मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। जब भी हम ट बोलते हैं तो हमारा जीभ फोल्ड होकर के तालु को टच करता है। ठ बोलते हैं तब भी ऐसा होता है। इसी प्रकार से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा बोलने के लिए हमारे जीभ को फोल्ड करके हम अपने तालु से टच कराते हैं, तभी ये ध्वनि निकलती है, तभी ये आवाज़ निकलता है, तभी ये वर्ड निकलता है। इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंत्य व्यंजन में कौन से वर्ड आते हैं? दंत्य व्यंजन में त, थ, द, ध, न। तो जैसे ही हम त वर्ड का उच्चारण करते हैं तो ये हमारा जीभ है वो हमारे दांत से टच होता है, तब ये वर्ड निकलता है। तो त, थ, द, ध, न, ये क्या हो गया? दंत्य व्यंजन हो गया। ओष्ठ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ओष्ठ यानी होंठ, होंठों का प्रयोग करके व्यंजन जो व्यंजन वर्ड बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। प हम जब भी बोलते हैं, फ हम जब भी बोलते हैं तब हमारे ओष्ठ का प्रयोग होता है। हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तभी ये वर्ड
निकलता है, तो इसीलिए इसे ओष्ठ व्यंजन में रखा गया है। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प कौन सा व्यंजन है, तब आप लिखेंगे कि वो प क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि ब कौन सा व्यंजन है, तो आप कह सकते हैं कि ब ओष्ठ व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण देखिए, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? ये जो हमारे 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सब का पहला और दूसरा वर्ण जो भी है वो अघोष वर्ण है। अगला देखते हैं, सघोष या घोष वर्ण कौन कौन से हैं? सघोष तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, च वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसी तरह से ट और त और प वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सघोष या घोष दोनों कह सकते हैं इसको, तो सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। अब आते हैं इधर, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण क्या होता है? देखिए, अब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। इस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, मुख से कम वायु निकलती है। अल्प प्राण में क्या होता है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसमें मुख से कम वायु निकलती है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि जब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें मुख से कम वायु निकलती है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं बोल करके, पहला, तीसरा यानी क और ख नहीं, ग और घ भी नहीं, अंगा, तो इसको बोलने में कम वायु निकलती है मुख से, इसीलिए इसे अल्प प्राण कहा गया है। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्ण के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा यानी ख और घ, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? किसी भी वर्ग का, ठीक है। ये क वर्ग का मैंने बताया आपको, ख और घ, इसी तरह सारे जो 5 वर्ग हैं हमारे, उनका दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वही महाप्राण कहलाता है। द्विगुण व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़, जैसे ढ, जैसे लड़का, ठीक है, उसमें ड़ का इस ड़ का प्रयोग होता है। पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई में क्या होता है? इस ढ का प्रयोग होता है। पेड़, पेड़ में इसका प्रयोग होता है। और आते हैं अगला, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 वर्णों से मिलकर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे छत्र, ज्ञ इत्यादि, ठीक है। इनमें क्या होता है? 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर बनते हैं। जैसे त्र हुआ तो त्र में त और र दोनों मिला करके त्र होता है, इसीलिए उसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ज्ञ में क्या है? ग और य मिला करके ज्ञ हुआ, इसीलिए वहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। वर्णमाला से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 25 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, अच्छी तरह समझ लिए, तो यही क्वेश्चन किसी न किसी तरह से दोहराया जाता है और इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर में आता है। इसीलिए आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% आपके रिजल्ट आएंगे।